हेलो बच्चों। तो मैं आज आपके लिए फिर एक कहानी कह रही हूँ, तो आप सुनना। एक ऊँट और एक गौदुआ। ऊँट की दोस्ती गौदुआ से हो गई। तो वो दोनों साथ साथ रहा करते थे। तो जहाँ पर वो रहते थे वहाँ खाने के लिए कुछ नहीं बचता। तो अब दोनों को भूख लगी बहुत तेज। तो उन्होंने विचार किया कि चलो यहाँ नहीं, कहीं बाहर जाकर देखेंगे, कुछ ना कुछ खाने को तो मिलेगा। तो ऊँट को पता चला कि नदी के उस पार बहुत सारे चीज़ें जो खाने के लिए होंगी। कि चलो, तो ऊँट ने आकर गौधुआ ने कहा चलो, कि लेकिन हम नदी पार कैसे करेंगे। तो उसने कहा कि तुम मेरी पीठ पे बैठ जाना, हम लोग नदी पार कर आएंगे और कुछ खा पी के फिर वापस आएंगे। ठीक है। तो दोनों लोग ऐसे गए, नदी के पास पहुँचे तो गौधुआ ऊँट की पीठ पर बैठ गया और दोनों ने नदी पार कर ली। नदी पार करके दोनों ने खाया, लेकिन गौधुआ का पेट था छोटा, उसका पेट जल्दी और ऊँट का पेट भरा नहीं। तो गौधुआ ने पूछा कि ऊँट से कहा कि मुझे तो रुआस आ रही है। तो ऊँट ने मना कि नहीं, अभी नहीं, तूने तो खा ले, मुझे भी खा ले, नहीं तो कोई आ जाएगा मारेगा। लेकिन गौधुआ नहीं माना और ऊँट ने मना किया, तब भी वो नहीं माना। फिर उसने रोना शुरू कर दिया। जैसे ही रोना उसने शुरू किया, वैसे ही वहाँ लोग थे, डंडे लेकर आ गए। तो गौधुआ तो छिप गया, ऊँट रह गया, क्योंकि ऊँट अपना भारी भरकम शरीर ले कहाँ जाता। तो ऊँट को बहुत मार पड़ी। तो ऊँट फिर वहाँ से भागते भागते नदी किनारे तो उसने गौधुआ को अपनी पीठ पर बिठाकर नदी पार कर दी और दोनों लोग आ गए। तो अब ऊँट ने ये सोचा कि मैंने इसके लिए ये लिया, लेकिन इसने मेरे लिए क्या किया। तो उसने सोचा कि चलो, इससे किसी न किसी तरह से बदला लिया जाए। तो ऊँट ने गौधुआ से कहा कि सुना है नदी के पार बहुत सारी अड़ियाँ हैं, चलो अड़िया खा के आते। तो गौधुआ ने कहा कि चलो। तो जानता था कि ये पीठ पर बिठा लेगा और मुझे पार कर देगा नदी। क्या कि चलो ठीक है। तो जैसे ही उसने पीठ पर बिठाया, तो वैसे ही वो नदी के जैसे ही बीच में पहुंची, तो वैसे ही ऊँट कहने लगा। ऊँट ने कहा गौधुआ से कि मुझे तो लुरास आ रही है, कि अभी मत लोरो, मैं पीठ मुझे पार कर दो तब लोरना। कि नहीं, मुझे तो बहुत गर्मी लग रही, मुझसे अब रहा नहीं जा रहा, मैं तो इसमें लोरूंगा। तो ऊँट नहीं, ऊँट 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 ने ऊँट को पता ही था कि ये न करेगा, तो वो नहीं मारता। लेकिन उसने जैसे ही वो लोरा, वैसे ही गौधुआ पानी में उतरा गया, उसके पैर पानी में। अब वो चिल्लाता जाए, जग डूबा जग डूबा जग डूबा। तो वहाँ पे वो किसान थे, वो कहे कि जग नहीं डूबा, गौदू डूबा। तो ऐसे ऐसे ऊँट ऊँट और गौधुआ की दोस्ती, कि गौधुआ ने उसके साथ किया। वो ऊँट नहीं करना चाहिए था बच्चों, लेकिन वो नहीं माना, तो उसने भी रखा। तो हमें इससे यह सीख मिलती है कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अगर वो ऊँट ने उसको खाने पीने में मदद की, तो उसको भी तो करनी चाहिए थी। उसको ऐसा नहीं करनी थी। आज गौधू भी होते और ऊँट की दोस्ती भी होती, लेकिन वो नहीं माना। तो इससे ये है बच्चों कि हमें मदद करनी चाहिए। जो किसी और के लिए गड्ढा खोदता है ना, उससे उस गड्ढे में खुद ही गिरना पड़ता है। तो ये मेरी कहानी है, आप लोगों को हो सकता है अच्छी लगे।